हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूटीन। पूरे दिन में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अप्लाई करती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ, क्या चीज़ें हमें डेली करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें मंथली करनी चाहिए, क्या एक बार लिखना है, क्या रोज़ लिखना है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो भी पुरानी वीडियोज़ पे मुझे कॉमेंट आ रहे हैं कि मैम मंथली डिक्लेरेशन कब लिखते हैं, एफर्मेशन कब लिखते हैं, एफर्मेशन कब पढ़ते हैं, कब बोलते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर दो नोटबुक्स हैं मेरे पास जो कि मैं मेंटेन करती हूँ। एक ये नोटबुक है और एक ये है। तो इस वाली नोटबुक में मैं अपनी टाइम टेबल, अपना जो भी टाइम टेबल है वो लिखती हूँ कि टाइम के हिसाब से मैंने उसको एलोकेट किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें मैं करूँगी, वीकडेज में क्या होगा, वीकेंड्स में क्या होगा। तो एक टाइम टेबल मैं बनाती हूँ। तो पूरे हफ्ते का टाइम टेबल मैं बनाती हूँ, पूरे वीक का एक बारी टाइम टेबल मेरा ये बन जाता है। तो इस टाइम टेबल में मैं कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा इंक्लूड करती हूँ। तो मैं आपको टाइम टेबल को ही देख कर बता रही हूँ कि सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले जो चीज़ करती हूँ दैट इज़ राइटिंग माई ग्रैटिट्यूड। मैं अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर लिखती हूँ। तो मैं ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर में ऐसे सेपरेट 5 कॉलम्स मैंने बनाए हुए हैं। ये पिंक, ब्लू, येलो ऐसा कॉलम बनाए हुए हैं। तो इन्हीं कॉलम्स में से एक मेरा कॉलम है जो कि मेरा ग्रैटिट्यूड का कॉलम है। यहाँ पर ये है मेरा ग्रैटिट्यूड। तो ये आज मॉर्निंग का ग्रैटिट्यूड है जो मैंने लिखा है। तो सबसे पहले जैसे मेरी आंखें खुलती है तो मैं ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ और ग्रैटिट्यूड के साथ मैं अपनी अल्ट्रा माइंड की एक्सरसाइज करती हूँ। तो अल्ट्रा माइंड की एक्सरसाइज का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगी, आप देखकर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैं एक तो अल्ट्रा माइंड एक्सरसाइज करती हूँ, अल्ट्रा माइंड एक्सरसाइज करने के बाद मैं अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ। और ग्रैटिट्यूड जर्नल जैसे ही लिख लेती हूँ उसके बाद जब मैं अपने पैर ज़मीन पर रखती हूँ तो मैं ज़मीन को, मतलब धरती माता को टच करके उनको भी ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि थैंक यू सो मच आज मेरे सारे चीज़ों को अच्छा करने के लिए, ब्यूटीफुल करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, मेरी उन सब चीज़ों के लिए मैं धरती माँ को टच करके थैंक यू बोलती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा ग्रैटिट्यूड से मेरा दिन स्टार्ट होता है। मतलब अल्ट्रा माइंड एक्सरसाइज तो एक चीज़ है जो मैं करती ही करती हूँ, फिर उसके बाद मेरा ग्रैटिट्यूड, उसके बाद मैं शावर लेती हूँ, नहाती हूँ। तो जब जब भी आप जो अपना नहाने का टाइम है, व्हेन यू टेक शावर, आप नहाते हो, उस टाइम पर कुछ ना कुछ चीज़ ना प्ले कर लीजिए। तो मैं क्या सजेस्ट करती हूँ सबको कि जो एफर्मेशन क्या करना है, एफर्मेशन एक बार लिखनी है महीने की, आप उसमें ऑल्टर कर सकते हो। अगर वही कंटिन्यू करनी है तो एक ही बार मंथ में पूरे महीने का एक एफर्मेशन बनाओ, उसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो कर लो और उसको रिकॉर्ड कर लो। और रिकॉर्ड करके जब भी आप नहा रहे हैं या खाली टाइम है तो उसे सुनिए। तो मैंने तो एक टाइम डेडिकेट कर दिया एफर्मेशन के लिए, दैट इज जब मैं नहाने जाऊंगी, व्हेन आई टेक शावर, तो मैं उस टाइम पर उसको प्ले कर दूंगी तो ताकि मैं एफर्मेशन सुनती रहूं। तो एक टाइप से जो वाटर मेडिटेशन होता है ना कि पानी आपके ऊपर गिर रहा है, उस पॉजिटिव एनर्जी, उस पॉजिटिव वर्ड्स के साथ वो पानी आपके शरीर में से सारी नेगेटिव एनर्जी को निकाल कर आपके शरीर को पॉजिटिव करता चला जा रहा है। आपका पूरा बॉडी वाइट कलर पॉजिटिव हो गई है। तो वो एक विजुअलाइजेशन, वो एक इमेजिनेशन विद दैट एफर्मेशन एंड विद वाटर, मैं ये सारी चीज़ें एक साथ करती हूँ। ये करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ, मैं अपने जो भी डेली योगा आसन्स है जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो मैं आफ्टर टेकिंग शावर करती हूँ। ये मेरा रूटीन है, आप पहले भी कर सकते हैं। तो मैं जो भी है हाफ एन आवर का मेरा अपना योगा के आसन्स की जो प्रैक्टिस है वो करने के बाद मैं अपना चक्रा बैलेंसिंग करती हूँ, सारे मंत्र मुद्रा बोलती हूँ। उसके बाद मैं अपना मेडिटेशन करती हूँ। ये सारा प्रोसेस मेरा 1 आवर का हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद यू आर गुड टू गो, यू आर फ्री, आप आराम से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। और फिर पूरा दिन जो भी आपके काम रहते हैं, मेरे जो काम रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, वो सारी चीज़ों में मैं लग जाती हूँ। और इसी बीच जब मेडिटेशन के बाद में अपना पूजा का भी मेरा टाइम है तो मैं उसी टाइम पे पूजा करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह 5 बजे उठ के करना है, मेरा अपना टाइम टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं 7 बजे उठ के करती हूँ, आप 8 बजे उठ के करिए, 5 बजे उठ के करिए, 6 बजे उठ के करिए, वो आपका अपना रूटीन है। फिर उसके बाद पूरा दिन के काम में आप ऑब्वियसली, हम इतना बिजी हो जाते हैं कि फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ये सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं रहता। बट
अगर आपने मेडिटेशन करा है और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो तो एक पॉजिटिव माइंडसेट में तो आपको रहना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ेगा, क्या चीज़ें हो रही हैं क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। और कुछ भी चीज़ के लिए मैं कहीं जा रही होती हूँ तो मैं पहले से ही बोलती हूँ कि मेरा ये काम बहुत अच्छा हो गया, तो एक तरह से मैं सेगमेंट इंटेंशन भी पूरा दिन मेरा कंटिन्यूसली चलता रहता है। और अपने आप को जो भी चीज़ें आसपास चल रही है उनसे डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए मैं ज़्यादा कॉन्वर्जेशन में, ज़्यादा बातों में, ज़्यादा फ़ोन पे बात करने पे नहीं पड़ती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सबकॉन्शियस का जो मेरा प्रोग्राम मैंने सुबह कर लिया है वो मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली पूरा दिन चले और किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस कोई और पर्सन की वजह से या मैं खुद से क्रिएट ना करूं। तो एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल, एक पॉजिटिव दिन को मैं पूरी तरह से जीती हूँ। तो ये आपको भी करना है। आपको पूरा दिन, अब ये नहीं सोचना कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे मेरे इमोशंस नहीं ट्रिगर होंगे या मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। सब चीज़ें चलती हैं लाइफ में, सब चीज़ें होती हैं, पर उस गुस्से से, बुरा लगने से, हर्ट से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान ना करें। इसके बीच में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियोस देखती हूँ, कोई भी पॉजिटिव वीडियोस हो गई, जैसे कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस हो गई, किसी भी स्पीकर की कोई भी वीडियो उठाकर देख लेती हूँ। उसके बाद मैं भजन वगैरह सुन लेती हूँ अगर मुझे कभी टाइम मिलता है। कुछ ये सारी चीज़ें मैं दिन में करती रहती हूँ। उसके बाद शाम को मैं 1 घंटा, मैं 2 घंटा पढ़ती हूँ तो 1 घंटा मैं बता देती हूँ। 1 घंटा मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती हूँ। पूरा 2 घंटा नहीं होता वो, ऑब्वियसली वो कभी 1.5 घंटा हो जाता है, 2 घंटा सेल्फ हेल्प बुक ज़रूर पढ़ती हूँ। एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करने का मेरा टारगेट है। ज़्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है। तो आजकल मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ रही हूँ और साथ में मैं और जो 1 घंटा मैं आधा घंटा 1 घंटा जो और पढ़ती हूँ वो मैं कोई भी अपना जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है या स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनको पढ़ती हूँ। जैसे आजकल मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर करती हूँ। मतलब वो 2 घंटे में से चाहे वो हाफ आवर दे दूँ, 1 घंटा दे दूँ, बट वो 2 घंटा मैंने अपनी रीडिंग के लिए स्पेसिफाई किया हुआ है कि मैं रीडिंग करूँगी ही करूँगी, मैं पढ़ूँगी ही पढ़ूँगी। क्योंकि मुझे एज अ पर्सन वीडियोज़ देखने से ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट है। मुझे रीडिंग अच्छी लगती है, मुझे पढ़ने से लगता है कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। तो आपको ना ये सारी चीज़ें ना फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि आपको वीडियोस देखकर अच्छा लग रहा है, आपको ये रीडिंग कर कर अच्छा लग रहा है, आपको राइटिंग कर कर अच्छा लग रहा है, आपको बोलना अच्छा लग रहा है, आपको सुनना अच्छा लग रहा है। ये सेंसेस जो हमारे हैं ये हमें खुद जज करने होते हैं। आपको अपने सेंसेस से जज करना होगा। मुझे देखना अच्छा लगता है, मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे सुनना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें तो हो गई जो मैंने अपनी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी आपके साथ शेयर कर ली। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। राइटिंग भी मैं करती हूँ तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कब करती हूँ, कैसे करती हूँ। जैसे ग्रैटिट्यूड, सबसे पहली राइटिंग तो मैं ग्रैटिट्यूड ही करती हूँ। उसके बाद शाम को जैसे खाना खाने के बाद थोड़ा सा मैं वॉक करती हूँ। तो उस वॉक को मैं ग्रैटिट्यूड वॉक बोलती हूँ, क्योंकि उस वॉक में, क्योंकि रैंडम वॉक नहीं है, आप हर चीज़ को थैंक यू बोलते चले जा रहे हैं। आप जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है, किसी पेड़ पर जा रही है, किसी पत्थर पर जा रही है, लाइट पर जा रही है, किसी इंसान पर जा रही है, तो सबको थैंक यू बोलना है। तो इस तरह से मैं जो भी 15-20 मिनट वॉक करती हूँ उसमें मैं एक ग्रैटिट्यूड वॉक को इंक्लूड कर लेती हूँ और सब चीज़ों को थैंक यू बोलती चली जाती हूँ। जब आप ग्रैटिट्यूड लिखोगे ना, आज मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, वीडियो बनाने का पर्पस ही है। जब मैंने ये लिखा और इतनी बार मैंने थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबसे पहले तो मैंने भगवान को थैंक यू बोला। तो जब ये लिखा ना तो मुझे लगा कि मैं बता दूं ये चीज़ कि आपको कितना ज़रूरी है ग्रैटिट्यूड देना, क्योंकि वही आपकी पूरी की पूरी एनर्जी को शिफ्ट करता है। थैंक यू बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो मेरा पूरा दिन का टाइम टेबल हो गया जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि राइटिंग में क्या क्या करना ज़रूरी होता है, क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी ज़रूरी होती है। तो ये मेरा, जैसे ये रजिस्टर मेरा 2024 का है, तो ये मेरी ईयरली डिक्लेरेशन है। तो पूरे साल की मैंने लिख ली, एक बार ही लिखनी है। ये मेरी मंथली डिक्लेरेशन है, ये मेरी जनवरी की मंथली डिक्लेरेशन है, ये मेरी फरवरी की मंथली डिक्लेरेशन है। तो मंथली डिक्लेरेशन एक बार लिखनी होती है, पढ़ना नहीं होता। और मंथली डिक्लेरेशन कैसे लिखनी होती है, जैसे आपने वो पूरा महीना कंप्लीट कर लिया और फिर आप यूनिवर्स को बता रहे हो ये सारी चीज़ें मेरी हो गई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंथली डिक्लेरेशन में लिखती हूँ। तो एक ये मेरा कॉलम मंथली डिक्लेरेशन का है। देन
नेक्स्ट कॉलम मेरा स्क्रिप्टिंग का है। अभी ये स्क्रिप्टिंग का यहाँ पे ब्लैंक है, पर मैं स्क्रिप्टिंग करती रहती हूँ। मैंने टाइम टेबल वाले में जब मुझे टाइम मिला होगा तो इसी में मैंने कुछ स्क्रिप्टिंग करी है। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये मैंने स्क्रिप्टिंग करी है, तो स्क्रिप्टिंग को एक बारी ही लिखना होता है। पढ़ना आपकी मर्जी है, आप बार बार पढ़ना चाहते हो पढ़ लीजिए, पर आपने एक बार स्क्रिप्टिंग कर ली, आपने उस स्क्रिप्ट को विजुलाइज कर लिया और उसकी फीलिंग को क्रिएट कर लिया, स्क्रिप्टिंग का काम खत्म। अगर आप दोबारा उस फीलिंग में आना चाहते हो, दोबारा स्क्रिप्ट को पढ़ो, दोबारा उस फीलिंग में आ जाओ, दोबारा काम खत्म। तो स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस यही चलता है। जितना ज़्यादा आप स्क्रिप्टिंग की फीलिंग में आना है, रीडिंग फीलिंग तक ले जाने का तरीका है। तो रीडिंग डेली करिए, अगर आपको डेली वो फीलिंग नहीं क्रिएट हो पा रही है तो बार बार पढ़ के उस फीलिंग में आ। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एफर्मेशंस। एफर्मेशन महीने में एक बार बनाइए और उस एफर्मेशन को रिकॉर्ड करके सुनिए, या फिर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़िए। एफर्मेशंस डेली करिए। देन जो नेक्स्ट कॉलम मैंने बनाया है वो है मेरा लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको किसी भी उस चीज़ के लिए लिखना होता है। वो आपका करियर हो सकता है, वो आपका मनी हो सकता है, वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपकी हेल्थ हो सकती है। किसी भी उस चीज़ के लिए लिखते हैं जो आपको कॉन्ट्रास्ट दे रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई शारीरिक परेशानी है, आपको हेल्थ कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, तो आप हेल्थ के लिए लिखिए पॉजिटिव एस्पेक्ट। मतलब वो चीज़ें लिखिए जो सच में अभी आपके पास है। अगर आपको कोई एक तकलीफ है बट बाकी चीज़ें तो ठीक है ना आपकी लाइफ में, मतलब आप देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप खड़े हो पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप सांस ले पा रहे हैं, तो इस तरह से हम लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हैं। हम नेगेटिव एलिमेंट को छोड़कर अपनी लाइफ के पॉजिटिव एलिमेंट्स को पिक करके लिखते हैं और लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट रोज लिखते हैं जब तक आपको उस चीज़ का कॉन्ट्रास्ट खत्म ना हो जाए। कोई पर्सन है जिससे आप बहुत हर्ट हो रहे हैं तो उसके बारे में पॉजिटिव लिखिए। अब आप बोलेंगे उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं है, तो जो भी पॉजिटिव लोग उसके बारे में बोलते हैं वो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट उन चीज़ों के लिए लिखा जाता है जो आपको लाइफ में कॉन्ट्रास्ट दे रहा है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट तब तक लिखते रहिए जब तक आपको उस चीज़ का कॉन्ट्रास्ट खत्म ना हो जाए। नेक्स्ट इज योर ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड तो आपको लिखना ही लिखना है सुबह उठकर। तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ अपने डेली रूटीन में। डेली है ये डेली मैं करती हूँ। ये चीज़ें करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको बदलना है और आपको अपनी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को हाई करना है। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। जो लोग मेरा फ्री वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, तो वो मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप बहुत अमेजिंग टेक्निक सीखना चाहते हैं ना, तो आप मेरा 21 डेज का माइंड रीप्रोग्रामिंग वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके 8979046161। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।